अच्छा नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के इस कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोरोना से इस वक्त इस लड़ाई में ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना से ही जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। आज अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन तय करने के लिए भी बड़ा फैसला किया गया है। पहली बार बगैर मास्क के पकड़े जाने पर उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा और अगर यह गलती दोबारा बगैर मास्क पहने पकड़े गए तो ये 10 गुना होगा जुर्माना, 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में मास्क लगाने पर विशेष जोर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि यदि मास्क नहीं लगाया जाएगा तो भारी जुर्माना किया जाएगा और दूसरी बार अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कहीं अधिक जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए आज ही सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पुनः मजबूती से कहा गया है। हमने सभी वरिष्ठ अधिकारी जैसे कमिश्नर, एडीजीज, आईजीज, डीएम्स, एसपीज, सीपीज को कहा है कि वो खुद भी खड़े होकर जो है मास्क चेक करें और इंश्योर करें कि हर क्षेत्र में मास्क का उपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर भी दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इस इंजेक्शन की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए सरकार इंजेक्शन की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना पर एक बड़ी समीक्षा बैठक की है और लखनऊ में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का ऐलान भी किया है। योगी ने सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद करने का भी फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में टीम 11 के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी और सीएमओ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे 12 राज्यों में अगले 15 दिनों में ऑक्सीजन के उपयोग का आकलन किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन प्लांटों से क्षमता के मुताबिक ऑक्सीजन का उत्पादन अब बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में बेकाबू हो चुके वायरस पर लगाम लगाने के लिए आज रात से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो रहा है। यानी आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर अब पहरा होगा और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। हालांकि बहुत जरूरी चीजों को इसमें छूट दी जाएगी। वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरोना पर दिल्ली सरकार की सख्ती। आज से राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार रविवार को बंद रहेगी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों पर लोगों की लापरवाही इस कदर भारी पड़ रही है कि अब वायरस की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को थामना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।
स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ना कितना जरूरी हो गया है, इस बात को समझना जरूरी है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 16,699 मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में दिल्ली में 112 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20.22% है। दिल्ली में 8,661 कंटेनमेंट जोन है, जबकि दिल्ली पुलिस के 388 जवानों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। दरअसल सरकार उस भीड़ को बाहर निकलने से रोकना चाहती है जो इस डराने वाले समय में भी वीकेंड पर बाहर निकल रहे थे। यही वजह है कि शनिवार और रविवार के लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके मुताबिक अगर किसी की शादी का कार्यक्रम पहले से तय हुआ है तो उसे कर्फ्यू का पास दिया जाएगा। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी है। रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। सिनेमा हॉल की क्षमता 30% रहेगी। 30 अप्रैल तक दिल्ली का चिड़ियाघर भी हर वीकेंड पर बंद रहेगा। कंटेनमेंट बोर्ड के इलाकों में एक जोन में सिर्फ एक वीकली मार्केट ही खुलेगी। हालांकि दिल्ली के बाजारों में लगी हुई ये पाबंदी बहुत लोगों को रास नहीं आ रही है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट स्पास के साथ क्यों है, जबकि सैलून और स्पा में इंटरेक्शन क्लाइंट का सेम लेवल पे होता है। स्टिल वी आर बीइंग टारगेटेड। उधर साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की है। इस पहल के तहत कोविड कवच वाहन का शुभारंभ किया गया है। इस वाहन के जरिए लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाएगा, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को चेताया भी जाएगा। फैलती हुई कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए कोविड कवच वाहन का शुभारंभ साउथ ईस्ट जिले की अनोखी पहल। पूरे जिले में घूमकर जन साधारण को कोरोना से बचाव के उपाय बताएंगे और कोविड काल के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए चेताएंगे। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी कोरोना की स्पीड पर अब MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी हरकत में आ गया है। वायरस के प्रसार पर शिकंजा कसने के लिए MHA ने कुछ अहम आदेश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अंडर सेक्रेटरी और उसके नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की इजाजत दी गई है। दफ्तर में केवल 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच अलग अलग समय पर आना होगा।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को MHA आने से छूट जारी रहेगी। सभी अधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यह आदेश 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। देश भर में एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। उधर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ना घबराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है, दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त पर्याप्त बेड्स मौजूद हैं। जनता से मेरी अपील है कि घबराएं नहीं। हो सकता है कि किसी को उसकी पसंद का अस्पताल शायद ना मिले, लेकिन किसी और अस्पताल में बेड और इलाज जरूर मिलेगा। कोरोना काल का ये बेहद कड़वा सच है कि इस बार भी दिल्ली वायरस के रडार पर है। यही वजह है कि कोरोना की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी यही है कि अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क को कोरोना के खिलाफ किसी ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मास्क की ढाल ही आपको कोरोना से बचा सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ से जुड़ी, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से निरंजनी और आनंद अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया है, जिस पर निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, कुंभ के समापन की घोषणा करने वाले संतों को माफी न मांगने पर अखाड़ा परिषद से बाहर तक निकाल देने का अल्टीमेटम उन्हें दिया गया है। वहीं अखाड़ों के बीच मचे घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक अहम कैबिनेट बैठक करने वाले हैं, जिसमें कुछ बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं। इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे बिना सहमति के आपने घोषणा कर रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग के संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, खत्म। एक चीज कि आप लोग इस पर माफी मांगिए, 13 अखाड़े के बैठा करके माफी मांगिए कि यह कार्य हम लोग गलत किए। इस विवाद के बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कुंभ में शामिल निरंजनी अखाड़े के 17 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन साधुओं को अब अखाड़े में ही आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अखाड़े के संतों का टेस्ट किया है, जिनमें 17 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं अभी अखाड़े के दूसरे संतों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन में नए मरीजों के सामने आने का सिलसिला हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, जबकि कोरोना से बड़ी संख्या में हो रही मौत ने भी फिक्र और ज्यादा बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में पहली बार 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 53 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एमपी में
कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,166 नए मरीज। एक दिन में मरीज पहली बार 10,000 के पार। 2 हफ्तों में 79% मरीज बढ़े। कोरोना महामारी से जूझ रहे मध्य प्रदेश में हालात कितने विस्फोटक हो गए हैं, इसकी गवाही ये तस्वीर देती है। टीकमगढ़ के एक अस्पताल में कोरोना की मरीज महिला को अस्पताल के लॉबी में कुर्सियों पर लेटाकर ऑक्सीजन लगाना पड़ा। ये हालात राज्य के कई जिलों में है, जहां बेड और ऑक्सीजन की किल्लत ने समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे लोग हलकान हैं। कितना सीरियस है, ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत। बेड नहीं है बोले यहाँ पे, ऑक्सीजन बेड नहीं है, खत्म हो गया। आप जाओ, हमने कहाँ जाना साहब, पूरे प्राइवेट अस्पताल में घुमाया। एमपी में कोरोना के मरीजों के बढ़ने की रफ्तार रोजाना नया रिकॉर्ड बना रही है। बीते 24 घंटे की ही बात करें तो एक बार फिर पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। यहाँ पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि इतने ही वक्त में 53 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से मरने वालों का ये एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसके सामने आने के बाद मरने वालों की कुल संख्या 4,965 तक पहुंच गई है और राज्य में फिलहाल इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 55,694 हो गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 3,73,518 है। बीते 30 दिनों में राज्य के 44 जिलों में महामारी पहले से कहीं ज्यादा घातक हो गई है, जबकि राज्य के 4 बड़े शहरों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इंदौर में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,693 मरीज मिले, तो भोपाल में 1,637 मरीज, वहीं ग्वालियर में 595 और जबलपुर में 653 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना के मरीज पिछले 2 हफ्तों में 79% बढ़ गए हैं। ऐसे में राज्य की स्थिति पर एमपी सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक की और एमपी के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ये सुनिश्चित करें कि हम समय रहते हुए बिस्तरों में वृद्धि करें। आज हमारे पास लगभग 37,000 बिस्तर मध्य प्रदेश में हैं और इसको हम 1 लाख तक लेके जाने वाले हैं। राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। सागर जिले में 22 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि शहडोल और उमरिया में कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। लोग घरों में ही रहें और कोरोना से बचाव के नियमों को न तोड़ें, इसके लिए पुलिस की मुस्तैदी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, एमपी पुलिस में जरूरी काम को छोड़कर पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है, जबकि जिन कर्मचारियों को अब से पहले छुट्टी दे दी गई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस विभाग ने अपने कामकाज के तरीके में भी बदलाव किया है और कागजात से जुड़े काम ईमेल के जरिए करने को जरूरी बना दिया है। राज्य में कोरोना बेकाबू हुआ तो वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो गई, लेकिन ऐसे में वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी भी शुरू हो गई। इंदौर में रेमडेसिविर वैक्सीन के नाम पर 400 नकली वैक्सीन बेच रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक विनय त्रिपाठी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास लगभग 400 ऐसी वाइल्स मिली हैं, 400 ऐसे यूनिट्स मिले हैं जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का। पहली दृष्टया ये जो इंजेक्शन हैं वो फर्जी नकली पाए गए हैं, क्योंकि जिस कंपनी का नाम आया है उस कंपनी के द्वारा इस तरह का उत्पादन प्रथम दृष्टया नहीं होता है। उधर कुछ दिनों से कोरोना पर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इन सब के बीच एमपी में जिस तरह से हाहाकार मचा है, उसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपातकाल बता चुके हैं और इससे निपटने के लिए लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकारें अपने अपने स्तर पर कोरोना से मुकाबला करने में जुटी हुई हैं। कहीं वीकेंड कर्फ्यू के जरिए कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो कहीं लॉकडाउन को कोरोना के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगते नहीं दिख रही है।
देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इस बात की साफ तस्दीक करते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर। लगातार दूसरे दिन मरीजों की संख्या 2 लाख पार। लापरवाही में और घातक हुआ वायरस। देश में वायरस ने अपना फन कुछ यूं फैला रखा है कि 10 से ज्यादा राज्यों में कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग की चूल्हे हिला दी हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं मरीजों के लिए बिस्तर तलाशना दूभर हो रहा है। इन दुश्वारियों के बीच चिंता की खाई वो आंकड़े और चौड़ा कर रहे हैं जिन्हें 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटे में 2,17,353 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 1,185 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। लगातार 10वां दिन है जब कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। लगातार 6ठा दिन है जब कोरोना के मामले 1.5 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 15,69,743 हो गई है। मरीजों की तादाद में लगातार हो रहे इस इजाफे ने तमाम राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां पेश कर दी हैं। सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की सप्लाई की आ रही है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और ऐसा महज इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश के पास प्रोडक्शन की कोई क्षमता नहीं है। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो है, लेकिन मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं। अभी इसी हफ्ते में और बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की सप्लाई इत्यादि को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारे बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। सारी चीज़ें नए सिरे से उसी डायनामिक पैटर्न पर उनको रिवाइटलाइज किया जा रहा है जिस पैटर्न पर पिछले साल सारे काम होते थे। तो इसलिए किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है। अनुभव भी पर्याप्त हो गया है, सामान भी पर्याप्त है, टेस्टिंग की सुविधा भी पर्याप्त है। कोरोना की इस दूसरी लहर ने देश को कितनी तेजी से अपने शिकंजे में लिया है, इसे समझने के लिए इस साल के इन आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। जनवरी में कोरोना के 4,79,409 केस दर्ज किए गए। फरवरी में कोरोना के 3,50,548 मामले रिकॉर्ड किए गए। मार्च में कोरोना 10,25,863 तक पहुंच गया, जबकि अप्रैल में कोरोना का ग्राफ 21,42,582 पहुंच गया। यानी जनवरी की तुलना में अप्रैल में कोरोना का ग्राफ करीब 10 गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के इसी ग्राफ पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया और पीपीई किट पहनकर कोरोना के मरीजों से उनका हाल जाना। कोविड से रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज़ को और रैंप अप करना है, उसकी भी सारी की सारी तैयारियां करेंगे। फिर से लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी
टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। मुझे खुशी है कि कल भी देश में लगभग 15 लाख टेस्ट हुए हैं। एक लैब से शुरू हुई यात्रा वो 2000 और 458 लैब्स तक पहुंच गई है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा देश के 10 राज्यों को परेशान कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि इन 10 राज्यों में 81% कोरोना के नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के 67.16% सक्रिय मामले हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह भी है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान भी बेहद तेजी के साथ चल रहा है। बीते 24 घंटे में 33 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। इसी के साथ देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 दिन में 11 करोड़ 44 लाख को पार कर गया है। फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी भी तरह कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके, और शायद यही वजह है कि अब जांच का दायरा भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कोरोना की वजह से एक परिवार उजड़ गया, जिसके बाद 7 साल की बच्ची अपने 4 साल के भाई का ख्याल रखती नजर आई। कोरोना से पिता की मौत के बाद मां को भी अपने 3 साल के बच्चे के साथ नहर में कूद गई और आत्महत्या कर ली, और इसके बाद परिवार में यही दोनों बच्चे अकेले बचे थे। 7 साल की बहन अपने 4 साल के भाई का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है और आसपास के लोग अब उसे कुछ मदद पहुंचाने में भी जुटे हुए हैं। कोरोना पर ही एक बड़ी खबर गुजरात के राजकोट से, जहां कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। राजकोट में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 82 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और अस्पताल के भीतर जब अपनों ने जान गंवाई तो परिजन अस्पताल के बाहर किस तरह से चीख पुकार करते नजर आए। दर्द, बेबसी और लाचारी की यह तस्वीर गुजरात के राजकोट की। ये चीख पुकार परिजनों की इसलिए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे क्या करें कि अपनों की जान बचाई जाए, क्योंकि गुजरात के राजकोट में 24 घंटे के भीतर ही 82 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। देश की राजधानी दिल्ली में बेकाबू हो चुके वायरस पर लगाम लगाने के लिए आज रात से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। यानी आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर न सिर्फ पहरा होगा, बल्कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। हालांकि इस दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को ही इसमें छूट मिलेगी। वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरोना पर दिल्ली सरकार की सख्ती। आज से राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार रविवार को बंद रहेगी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों पर लोगों की लापरवाही इस कदर भारी पड़ रही है कि अब वायरस की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को थामना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर
कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ना कितना जरूरी हो गया है, इस बात को समझना जरूरी है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 16,699 मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में दिल्ली में 112 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20.22% है। दिल्ली में 8,661 कंटेनमेंट जोन है, जबकि दिल्ली पुलिस के 388 जवानों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज़ हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। दरअसल सरकार उस भीड़ को बाहर निकलने से रोकना चाहती है जो इस डराने वाले समय में भी वीकेंड पर बाहर निकल रहे थे। यही वजह है कि शनिवार और रविवार के लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके मुताबिक अगर किसी की शादी का कार्यक्रम पहले से तय हुआ है तो उसे कर्फ्यू का पास दिया जाएगा। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी है। रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। सिनेमा हॉल की क्षमता 30% रहेगी। 30 अप्रैल तक दिल्ली का चिड़ियाघर भी हर वीकेंड पर बंद रहेगा। कंटेनमेंट बोर्ड के इलाकों में एक जोन में सिर्फ एक वीकली मार्केट ही खुलेगी। हालांकि दिल्ली के बाजारों में लगी हुई ये पाबंदी बहुत लोगों को रास नहीं आ रही है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का, वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट स्पास के साथ क्यों है, जबकि सैलून और स्पा में इंटरेक्शन क्लाइंट का सेम लेवल पे होता है। स्टिल वी आर बीइंग टारगेटेड। उधर साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की है। इस पहल के तहत कोविड कवच वाहन का शुभारंभ किया गया है। इस वाहन के जरिए लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाएगा, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को चेताया भी जाएगा। फैलती हुई कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए कोविड कवच वाहन का शुभारंभ, साउथ ईस्ट जिले की अनोखी पहल। पूरे जिले में घूमकर जन साधारण को कोरोना से बचाव के उपाय बताएंगे और कोविड काल के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए चेताएंगे। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी कोरोना की स्पीड पर अब MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी हरकत में आ गया है। वायरस के प्रसार पर शिकंजा कसने के लिए MHA ने कुछ अहम आदेश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अंडर सेक्रेटरी और उसके नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की इजाजत दी गई है। दफ्तर में केवल 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच अलग अलग समय पर आना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को MHA आने से छूट जारी रहेगी। सभी अधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यह आदेश 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। देश भर में एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी
कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ना घबराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है, दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त पर्याप्त बेड्स मौजूद हैं। जनता से मेरी अपील है कि घबराएं नहीं। हो सकता है कि किसी को उसकी पसंद का अस्पताल शायद ना मिले, लेकिन किसी और अस्पताल में बेड और इलाज जरूर मिलेगा। कोरोना काल का ये बेहद कड़वा सच है कि इस बार भी दिल्ली वायरस के रडार पर है। यही वजह है कि कोरोना की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। लेकिन सबसे जरूरी यही है कि अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क को कोरोना के खिलाफ किसी ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मास्क की ढाल ही आपको कोरोना से बचा सकती है।